भगवान को मारने के लिए आतुर हो रहा है। हिरण्यकश्यप ने भगवान से विरोध कर लिया। पत्नी हिरण्यकश्यप की नाम कयाधु है। भगवान नारायण की परम भक्त है, भगवान का चिंतन मनन करती है, भगवान का ध्यान करती है। आदृश्यम दर्शनम भावम एवं संग विष्णुना दासं भाव सकीर्तनम नामं स्मरणं प्रथा जननैन जन्म कर्मसु एवं देव प्रतिष्ठितं भावान्ते भावकृत्वाय अस्मिन् देवी कयाधुना। अब यहाँ दो कथाएं मैं अलग अलग गा रहा हूं। एक मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस घर में पति नास्तिक है, भगवान का विरोधी है, पूजा पाठ का विरोधी है, साधु संतों का विरोधी है, आध्यात्म का धर्म का विरोधी है, उस घर की महिला को 100% भजन करने वाला रहना चाहिए, नहीं तो घर का नाश हो जाएगा। भगवान की महती कृपा से पति के वंश को बढ़ाने के लिए ऐसी महिला होना आवश्यक है। जैसा पति निकम्मा हो ऐसी औरत और निकम्मी आ जाए चाट खाने वाली, तो हो गया काम कल्याण, हो गया गृहस्थ का। चाट खाओ, समोसे खाओ, कचौड़ी खाओ, बड़े पाव खाओ, छोटे पाव खाओ, आपको जितना बढ़िया अच्छा लगे सब खाओ, पर परमात्मा को गुणानुवादन करके खाओ, प्रभु को भजन करके खाओ, अपने धर्म को जीकर खाओ। छोड़कर धर्म कुछ खाओगे तो अधर्म कहलाएगा। भोक्ताम भजतत्त सर्वम एवं भ्रष्टयन्नयः। जो भगवान को बिना भजे भोजन खाता है वो भ्रष्टा खाता है, गंदगी खाता है, मलमूत्र खा रहा है। उसके भोजन से प्राण शक्ति नहीं बनेगी। इसीलिए कहते हैं ग्वालियर के लोग, जैसा खाएंगे अन्न जैसा पिएंगे पानी वैसी बोलेंगे वाणी। अगर भारी और भरकम और मजबूत बोलना है तो पानी हल्का 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 ही पीना चाहिए। भारी पानी पीने वाला आदमी अच्छी वाणी नहीं बोलता। पानी हल्का पिएगा तो पानी की वाणी भारी वाणी होगी, मजबूत वाणी होगी, ताकतवर वाणी होगी, मधुर वाणी होगी। जितना अन्न पवित्र खाओगे उतना महाराज मन पवित्र हो जाएगा, विचार पवित्र हो जाएगा। श्री सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन आज हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी को बताकर हिमालय चला गया कि मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लूंगा और भजन करके ब्रह्मा प्रसन्न हो जाएंगे, तो मैं वरदान में विष्णु को पराजय मांगूंगा, विष्णु के हाथ से मेरी मृत्यु न हो ये वरदान मांगूंगा, और मैं कभी न मरूं ये वरदान मांगूंगा, और मैं फिर विष्णु को अपने हाथों से मार डालूंगा। पत्नी ने कहा, हे नारायण, हे परमात्मा, मेरे पति की बुद्धि को ठीक कर दो। ये साधना को जा रहा है हिमालय, ये बड़ी खुशी की बात है, पर वहां जाकर के ये समय को खराब करेगा। वरदान कितना गंदा है, इसकी सोच कितनी गंदी है। हे प्रभु कृपा करना। हिमालय जाकर के महाराज हिरण्यकश्यप भजन करने बैठ गया। कहने का तात्पर्य मेरा समझाने का यह है कि आप भजन कितनी देर करते हो और कहाँ करते हो। आप हिमालय जाके करते हो कि घर में करते हो। आप घर में ही करो भजन, चाहे 2 मिनट कर लो, पर आपका ध्येय अच्छा होना
चाहिए। भजन करने से पहले ध्येय अच्छा करो, देह अच्छी करो, दिमाग अच्छा करो, डिमांड अच्छी करो। एक ग्वालियर की एक अम्मा भजन करती थी, भगवान हो गए प्रसन्न। रात में आए और कहा, बोल अम्मा क्या चाहिए। तो अम्मा तो ग्वालियर की थी, डिमांड अच्छी कहां से करेगी। अम्मा ने कहा, महाराज मेरा बंगला जो है 3 मंजिल का बना दो और सब खंबे सोने के कर दो और 5 गाड़ी लाके खड़ी कर दो सोने की, सब तरफ पहरेदार लगा दो। भगवान ने कहा तथास्तु, पर ये वरदान देने से पहले तुमको भी एक शर्त सुननी पड़ेगी। तो कहा सुनाओ महाराज। शर्त यह है कि अगर तुमको 3 मंजिल का महल बनेगा, 5 गाड़ी दूंगा, पहरेदार दूंगा, तो तुम्हारे पड़ोसी को 6 मंजिल का दूंगा, 12 गाड़ी दूंगा। अम्मा सूख गई, ग्वालियर की थी, एकदम सूख गई महाराज। अब क्या करूं मैं। अम्मा ने कहा चलेगा, कम से कम झोपड़ी तो हटेगी दूसरी, 3 मंजिल को ही सही, या को 6 को तो बाद में देखूंगी, ये जाए वो काम, उसे 6 मंजिल वारो, मैं हूं ग्वालियर की असली हूं।